अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल मुसेब शेख पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, खुशामदीद। बच्चों, हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से स्कूलें दोबारा बंद कर दी गई हैं कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए, लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन तदरीस का जो सिलसिला है वो जारी है। तो हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जुग्राफिया का सबक नंबर 8 मईशियत और पेशे, इस सबक के मश्की सवाल जवाब का हम मुताला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी दरसी किताब निकालिए जुग्राफिया की और उस पर सफा नंबर 59 देखिए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर कीजिए, जिसमें है अलीफ। भारत की फीकस आमदनी ब्राजील की फीकस आमदनी से कम है क्योंकि। तो इसके ऑप्शन है कौमी पैदावार की कमी, कसीर आबादी, बड़े खानदान, गिजाई अजनास की किल्लत। तो सही जवाब है कसीर आबादी। भारत की फीकस आबादी ब्राजील से कम है क्योंकि कसीर आबादी। 2 नंबर की खानापुरी है, ब्राजील की मैशियत बिलखुसूस वहाँ की डैश डैश पेशे पर मुनहसर है, जिसके ऑप्शन है इब्तिदाई, सल्लासी, सानवी, रुबई। तो सही जवाब है 1 नंबर का ऑप्शन इब्तिदाई। ब्राजील की मैशियत बिलखुसूस वहाँ के इब्तिदाई पेशे पर मुनहसर है। देखते हैं तीसरा जीम, भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों की मैशियत खाली जगह किस्म की है। इसके ऑप्शन है गैर तरक्की याफ्ता, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और इंतहाई तरक्की याफ्ता। तो सही जवाब है तरक्की पजीर। भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों की मैशियत तरक्की पजीर किस्म की है। उम्मीद की जाती है इस सवाल के जवाब आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, ब्राजील के मगरबी हिस्से में कानकुनी के पेशे का फरोग कम क्यों हुआ। तो ब्राजील का जो मगरबी हिस्सा है वहां पर कानकुनी के जो पेशा है उसको फरोग क्यों हासिल नहीं हुआ। देखते हैं जवाब। ब्राजील के मगरबी हिस्से में मादनियात के ज़खायर बहुत कम है। ब्राजील का जो मगरबी हिस्सा है वहां पर मादनियात के ज़खायर बेहद कम है। ब्राजील का मगरबी हिस्सा दरिया अमेज़न की वादियों और इस्तिवाई जंगलात पर मुश्तमिल है, जो निहायत ही दुश्वार गुजार है। तो ब्राजील का जो मगरबी हिस्सा है वो अमेज़न की वादियों और इस्तिवाई जंगलात पर मुश्तमिल है, जो निहायत ही दुश्वार गुजार है। इस हिस्से में मादनियात की तलाश और इनके इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें बड़े पैमाने पर मौजूद है। चूंकि इस हिस्से में कुदरती रुकावटें बड़े पैमाने पर मौजूद है, लिहाजा इन रुकावटों के सबब मादनियात जो है वो तलाश करना क्या है, बेहद मुश्किल है। तो बेहद ही कम ज़खायर मादनियात के अब तक वहां को मिले हैं या दरियाफ्त हुए हैं। इस इलाके में नक्ल हमल के जराए भी नहीं है। इस इलाके के अंदर नक्ल हमल के जराए मौजूद नहीं है, लिहाजा इस इलाके में ब्राजील के मगरबी हिस्से में कानकुनी के पेशे का फरोग कम हुआ। उम्मीद की जाती है बच्चों इस सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, भारत और ब्राजील में जारी माहीगिरी के पेशे में यकसानियत और फर्क बताइए। तो भारत में भी माहीगिरी जो है बड़े पैमाने पर की जाती है और ब्राजील में भी की जाती है। तो इन दोनों ममालिक के अंदर माहीगिरी के पेशे में जो यकसानियत है और जो फर्क है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर 2 मुतवाज़ी जदूल आपको नजर आएंगे, एक भारत का एक ब्राजील का। तो सबसे पहले हम जो है यकसानियत देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको जवाब नजर आ रहा होगा। पहला पॉइंट है, भारत को समंदर का साहिल मयसर है जो 7500 किलोमीटर लंबा है। तो भारत को जो है समंदर का साहिल मयसर है जो 7500 किलोमीटर है लंबा है, जबकि ब्राजील को भी समंदर का साहिल मयसर है जो 7400 किलोमीटर लंबा है। तो दोनों ही ममालिक को साहिली समंदर मयसर है, लेकिन भारत का जो समंदर है वो ब्राजील के मुकाबले जो है साहिली समंदर 100 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। दूसरे नंबर का पॉइंट, भारत में खारे पानी में माहीगिरी की जाती है। भारत के अंदर खारे पानी में माहीगिरी की जाती है, ब्राजील में भी खारे पानी में माहीगिरी की जाती है। तो ये भी यकसानियत है। तीसरे नंबर का पॉइंट,
भारत के लोगों की ग़िज़ा में मछलियाँ शामिल है। भारत के जो लोग हैं इनकी अहम ग़िज़ा है मछलियाँ, खुसूसन केरला, मगरबी बंगाल और गोवा। इन रियासतों के अंदर बड़े पैमाने पर मछली बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है। ब्राजील की अवाम की अहम ग़िज़ा मछली है और ब्राजील के अहम अवाम जो है उनकी अहम ग़िज़ा मछली है। यानी भारत में भी और ब्राजील में भी मछलियों को जो है बतौर ग़िज़ा बड़े पैमाने पर जो है क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये हो गई यकसानियत। अब हम देखेंगे फर्क। माहीगिरी के पेशे में दोनों ही ममालिक के दरमियान पाए जाने वाला फर्क। तो भारत के साहिल के करीब से गर्म और सर्द रुएं नहीं गुजरती। तो भारत का साहिल है, यहाँ पर जो है गर्म और सर्द रुएं नहीं गुजरती, जबकि ब्राजील के साहिल के करीब गर्म और सर्द रुएं गुजरती है। तो ये एक पहला फर्क है। दूसरे नंबर का फर्क, भारत में समंदरी माहीगिरी के साथ साथ मीठे पानी की माहीगिरी भी बड़े पैमाने पर होती है। भारत में समंदर से माहीगिरी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ मीठे पानी की भी माहीगिरी भारत के अंदर बड़े पैमाने पर होती है। तालाब से, नदियों से, दरियाओं से बड़े पैमाने पर मछली पाली जाती है, मछली की पैदावार की जाती है और मीठे पानी की माहीगिरी बड़े पैमाने पर होती है, खुसूसन मगरबी बंगाल में। उसी तरीके से ब्राजील में ज्यादातर समंदरी माहीगिरी की जाती है। ब्राजील में मीठे पानी में माहीगिरी होती है क्या? नहीं, वहाँ पर ज्यादातर जो है यानी बड़े पैमाने पर समंदरी माहीगिरी ही होती है। तीसरा नंबर का पॉइंट है, बहरे अरब में बांगड़ा, बोमिल, सुरमई, पापलेट, बाम, झींगे वगैरह अक़साम की मछलियां पाई जाती है। तो भारत के अंदर जो मछलियां पाई जाती हैं बहरे अरब में, उसमें बड़े पैमाने पर बांगड़ा, बोमिल, सुरमई, पापलेट, बाम, झींगे है। महाराष्ट्र के अवाम की क्या है? पसंदीदा ग़िज़ा है। जबकि जुनूबी बहरी ओकियानूस यानी ब्राजील को जो समंदर में है, इसमें खास तौर पर स्वॉर्डफिश, लॉबस्टर, सार्डिन वगैरह अक़साम की मछलियां पाई जाती है। तो मछलियों की अक़साम के अंदर जो है बड़े पैमाने पर हमको ब्राजील और भारत के दरमियान फर्क नजर आता है। तो उम्मीद की जाती है बच्चों ये सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा। अभी है अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3, वजूहात लिखिए। तो वजूहात देखनी है, देखते हैं इसमें पहला है ब्राजील की फीकस हामिल जमीन भारत के मुकाबले ज्यादा है। तो ज्यादा देखेंगे जवाब। फीकस हामिल जमीन का औसत मुल्क के कुल रकबे और कुल आबादी की तनासुब से निकाला जाता है। तो फीकस हामिल जमीन का जो औसत होता है ये मुल्क का जो रकबा होता है, कुल रकबा और उसके तनासुब के अंदर आबादी, कुल आबादी और कुल रकबा, इसके तनासुब से इसको निकाला जाता है। भारत रकबे के लिहाज से 7वें नंबर का मुल्क है। जो भारत है रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर का मुल्क है, जबकि इसका कुल रकबा 3.287 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। जबकि रकबे के लिहाज से ब्राजील 5वें नंबर का मुल्क है, कुल रकबा 8.516 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। आलमी आबादी में दूसरे नंबर का मुल्क है, कुल आबादी की 130 करोड़ है। तो देखिए ब्राजील और भारत दोनों के अंदर बड़े पैमाने पर फर्क हमको नजर आता है। भारत रकबे के एतबार से 7वें नंबर का मुल्क है, जबकि ब्राजील 5वें नंबर का मुल्क है। भारत का कुल रकबा 3.287 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर, जबकि ब्राजील का जो है वो 8.516 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। यानी ब्राजील का जो रकबा है वो भारत के मुकाबले क्या है, बहुत ज्यादा है। भारत आलमी आबादी में दूसरे नंबर का मुल्क है, जबकि ब्राजील 6ठे नंबर का मुल्क है। और भारत की कुल आबादी 130 करोड़ है, जबकि ब्राजील की कुल आबादी तकरीबन 20 करोड़ है। लिहाजा भारत के अंदर जो है रकबे के बनिस्बत जो है आबादी ज्यादा है, जबकि ब्राजील में रकबा ज्यादा है, उसकी बनिस्बत आबादी कम है। लिहाजा भारत के मुकाबले ब्राजील का रकबा ज्यादा है और आबादी कम है, इसलिए ब्राजील की फीकस हामिल जमीन भारत के मुकाबले ज्यादा है। तो बच्चों उम्मीद की जाती है आपको इस सवाल का जवाब समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों में मखलूत मईशियत पाई जाती है। तो भारत और ब्राजील दोनों ही मुल्कों में
मखलूत किस्म की जो है मैशियत पाई जाती है। मखलूत मैशियत की एक किस्म है जिसमें जो है हुकूमती और निजी इदारों के अंदर जो है मुल्क का इंतजाम और कंट्रोल बटा होता है। तो सबसे पहले जवाब देखेंगे, भारत और ब्राजील दोनों ही मुल्कों को गुलामी का सामना करना पड़ा। दोनों ही मुल्क, भारत भी और ब्राजील भी, दोनों ही मुल्कों का तारीखी पस मंजर हमने जब देखे तो हमको मालूम हुआ कि दोनों का तारीखी पस मंजर जो है वो यकसा है। भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी जबकि ब्राजील पर पुर्तगालियों की हुकूमत थी। दोनों ही मुल्कों ने गुलामी का सामना किया और बाद में जो है तहरीकों के जरिए जो है वहां पर आजादी हासिल की। ब्राजील ने पुर्तगालियों से आजादी हासिल की जबकि भारत ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। दोनों ही मुल्कों ने आजादी के बाद अपनी अपनी माशी तरक्की और अवामी फलाह के खातिर मखलूत मैशियत को अपनाया। दोनों ही मुल्कों को जब आजादी हासिल हुई तो उन्होंने माशी तरक्की और अवामी फलाह के खातिर जो है मखलूत मैशियत को अपनाया। मखलूत मैशियत में अवामी और निजी शोबा दोनों साथ साथ चलते हैं। जो मखलूत मैशियत होती है उसमें अवामी भी और निजी शोबे यानी प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर दोनों ही जो है क्या है साथ साथ चलते हैं। भारत और ब्राजील में बैंक, हवाई सफर, सेहत, इलाज, तालीम, मवासिलात वगैरह शोबों के वसाइल की मिल्कियत और इंतजाम का कंट्रोल हुकूमती और निजी इदारों में बटा हुआ है। तो दोनों ही मुल्कों में बैंक, हवाई सफर, सेहत, इलाज, तालीम, मवासिलात वगैरह शोबों के वसाइल की मिल्कियत और इंतजाम का जो कंट्रोल है ये हुकूमती और निजी दोनों इदारों में क्या है बटा हुआ नजर आता है। इस तरह भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों में मखलूत किस्म की मैशियत पाई जाती है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खत्म हुआ। उम्मीद की जाती है कि जो सवालात के जवाबात आपको बताए गए होंगे आपको समझ में आया होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को दबाएंगे। बच्चों, वीडियो बनाने का जो सिलसिला है अब मुसलसल जारी है। जल्दी हम 10वीं जमात के तमाम असबाक के मशक़ी सवाल जवाबात का मुताला करेंगे। अब और जो है इसके बाद जो है हम 8वीं और 9वीं जमात के भी जोग्राफिया से मुंसलिक वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। तो आप जो है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि दिगर बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। उम्मीद की जाती है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।